फ़र्ज़ करें रात का वक्त है और आप अपने कमरे में कोई काम कर रहे हैं कि अचानक लाइट चली जाती है और कमरे में अंधेरा हो जाता है। आप फ़ौरन रोशनी का इंतज़ाम करने के लिए उठ जाते हैं और अंदाज़े से चलते हुए रोशनी का इंतज़ाम करके अंधेरा दूर करने की कोशिश करते हैं। अब ये मिसाल ज़हन में रख कर मेरी बात गौर से सुनिएगा। हम सब लोग आँखें रखने के बावजूद भी अंधे होते हैं और बाहर की रोशनी के मोहताज होते हैं। तभी अंधेरा होने पर अपनी आँखें होने के बावजूद भी नहीं देख पाते। ठीक उसी तरह दुनियावी परेशानियाँ, मसाइल और मुश्किलात भी हमारी ज़िंदगी के कमरे में आकर ऐसा अंधेरा कर देती हैं कि हमें वक्ती तौर पर कोई रास्ता तब तक नज़र नहीं आता जब तक कोई ऐसा हल ना तलाश कर लें उस रोशनी की तरह जिसमें अगरचे मुकम्मल रोशनी तो नहीं होती, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि हम देखने के काबिल हो जाते हैं और थोड़ी रोशनी से भी हमें हौसला मिलता है और घबराहट दूर हो जाती है। हमें भी मुश्किल हालात में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसी तरह अंदाज़े से उठकर रोशनी तलाश करनी चाहिए। जैसे आप कमरे में चलते हुए लाइट बंद होने पर दूसरी रोशनी का इंतज़ाम करते हैं। हल निकालने के लिए आपको कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं, लोगों की बातें भी सुनना पड़ती हैं, अच्छे बुरे लोगों से भी वास्ता पड़ता है, ठोकरें भी खानी पड़ती हैं। इसको आप वैसा ही समझ लें जैसे आपको अंधेरे कमरे में अंदाज़े से चलते हुए ठोकरें खाने पड़ती हैं। कभी बेड से, कभी सोफ़े से, कभी टेबल से टकराना पड़ता है, मगर आप रुकते नहीं हैं जब तक रोशनी का इंतज़ाम ना कर लें। उम्मीद है मेरी आसान सी मिसाल से आपको आज की बात समझ आ गई होगी। तो आखिर में ये बात भी पल्ले बांध लें कि अगर आप अपने रब को हमेशा साथ रखेंगे और मुश्किल और परेशानी को रब की रज़ा समझकर कबूल करते हैं, हिम्मत से हल को तलाश करेंगे, तो वो भी आपका बेहद ख्याल रखेगा और ऐसे आसानी पैदा करेगा जैसे ऑटोमेटिक यूपीएस लाइट के जाते ही फ़ौरन स्टार्ट होकर आपके घर को रोशन कर देते हैं और आप अपना काम उस इत्मीनान से जारी रखते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इंसान अगर अकेला हो तो आसानी से शिकस्त खा सकता है, लेकिन जब उसके अंदर खुदाई ताकत हो तो